ओके वीनल मैम, योर सेशन इज लाइव, सो आप स्टार्ट कर दीजिए। हेलो एवरीवन, आई एम वीनल जैन फ्रॉम आशाना अनमोल। आज मैं आपके संग दो टॉपिक्स शेयर करूंगी। पहला तो है किचन ऑर्गेनाइजेशन। उसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे मैं अपनी किचन को ऑर्गेनाइज करके रखा है और कुछ टिप्स भी दूंगी। और दूसरा है किड्स रूम ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम किचन के संग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको अपना किचन का फर्स्ट कैबिनेट दिखाती हूँ। इसमें मैंने बेसिकली सारे जो दाल मसाले और ये सब रख रखे हैं। इसमें दो चीजें बताना चाहूंगी कि अगर आप अगर कोई किचन न्यू सेटअप कर रहे हो या अपनी किचन को रीऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आप हमेशा ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ले लो। इससे क्या होता है, सामान बहुत इजीली विजिबल होता है और हमें बार बार कंटेनर खोल के या देखने की जरूरत नहीं कि किसमें क्या सामान पड़ा है। और अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स नहीं है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, तो आप उसको लेबल कर सकते हैं किसमें क्या सामान पड़ा है। तो इससे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और अच्छा ऑर्गेनाइज भी दिखता है। दूसरा ये चीज है कि अगर आप रेक्टेंगल या ओवल शेप के कंटेनर्स लेते हो तो उससे क्या है, कम स्पेस में बहुत सामान आपका स्टोर हो सकता है एक कैबिनेट के अंदर। और ये एक दूसरे के ऊपर इजिली स्टैकेबल भी है, तो आपको सामान निकालने में और रखने में भी आसानी होती है। और इसमें आप देखोगे जैसे एक छोटे से कैबिनेट में मैंने अराउंड 31 कंटेनर्स रखे हैं, जिसमें कुछ 1.5 किलो के हैं, कुछ 1 किलो के हैं और कुछ पीछे भी रख रखे हैं मैंने। तो बेसिकली मेरा है कि अगर आप रेक्टेंगल ओवल शेप के कंटेनर्स यूज करते हैं तो बहुत मतलब एक छोटी सी स्पेस में बहुत सारा सामान आपका स्टोर हो सकता है। तो ये मेरा फर्स्ट कैबिनेट था। जो सेकंड है मेरा प्लेट सेक्शन है। इसके अंदर नॉर्मली हम सारी जो प्लेट्स वगैरह रखते हैं, इसमें ये एक चीज होती है कि हम साइड की जो चीजें हैं वो इग्नोर कर देते हैं, साइड की जो जगह है वो इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक बास्केट लगा के इसमें कुछ सॉस के डिप्स के बोल्स रख दिए, ताकि वो एक जगह पे मिल जाती है और प्लस इसका स्पेस का यूटिलाइजेशन भी हो सकता है। अगर आप ये नहीं करना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, एक बास्केट इधर और एक बास्केट इधर लगा के जो आपके प्लेट्स वाले जो बोल्स रहते हैं, आप यहाँ एक के ऊपर स्टैक करके रख सकते हैं। बट आप बास्केट जरूर यूज करिए, क्योंकि अगर आप जैसे प्लेन ऐसी बोल्स या कटोरी ऐसे कुछ रख देते हैं तो खोलते बंद करते वक्त वो घिर सकते हैं। तो इसलिए आप बास्केट, इसमें आप बास्केट लगा के आप इसका स्पेस भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा और आपका अच्छा भी लगेगा। मेरी किचन में एक चीज है कि मतलब मैंने हर कैबिनेट के हर कैबिनेट को मतलब हर एक चीज के लिए कैबिनेट कर रखा है। जैसे स्नैक्स के लिए स्नैक्स का, दालों के लिए दालों का। तो इससे क्या रहता है, किचन पे ऑर्गेनाइज लगता है और अगर हम किचन में नहीं काम कर रहे हो, कोई और भी आ रहा हो तो इजीली वो सामान को ढूंढ के ले सकता है। तो मेरा थर्ड जो मेरा सेक्शन है वो है मेरा स्नैक्स काउंटर। ये बेसिकली इसमें जितने भी रेडी टू ईट वाले स्नैक्स जैसे कि बिस्किट्स, नमकीन, कॉर्नफ्लेक्स, चोकोस, जितने भी है वो सारा एक में ही रखा रहता है, ताकि ढूंढने में मिलने में बहुत आसानी लगती है और अच्छा भी लगता है। प्लस इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रख रखे हैं और कुछ अचार की बॉटल्स। इसके नीचे मैंने बास्केट इसलिए लगाई क्योंकि एक तो जब हम इसको खोलते हैं और बंद करते हैं वही रीजन है कि वो बॉटल्स घिर जाती है या टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इसके लिए नीचे, इन तीनों के नीचे मैंने बास्केट्स लगा रखी है। और जैसे अचार के लिए जब कभी ऑयल स्पेल हो जाता है, कभी निकालते करते वक्त, तो बास्केट में ही गिरता है, तो बास्केट तो इजीली साफ हो जाती है और आपका ये जो कैबिनेट है वो भी गंदा नहीं होता। तो ये मेरा सेकंड स्नैक्स काउंटर है पूरा मेरा ये। और अब नेक्स्ट जो आपको बताऊंगी वो स्पाइस रैक है। इसमें मेरे सारे जो स्पाइसेस जितने भी मतलब आप रोज डेली यूज करते हो, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारे मैंने सब एक ही तरह के कंटेनर्स में रख रखे हैं। क्योंकि अगर आपकी कंटेनर सिमेट्री रहेगी तो किचन भी सुंदर लगेगा और ऑर्गेनाइज भी लगेगा। तो एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे इसमें मैंने नीचे एक शीट लगा रखी है, अगर आपको शायद विजिबल हो ये शीट। ये वैसे तो आजकल शेल्फ लाइनर्स बहुत आते हैं मार्केट के अंदर, बट अगर आपको मतलब आपको इन्वेस्ट नहीं करना हो तो जैसे अमेजोन से या ऑनलाइन साइट से आप कितने कांच वाले सामान आते हैं जिसमें ये शीट्स आती है, तो मैंने इसको काट के इसके नीचे लगा दी, ताकि ये एक ही जगह स्टैक रहे और हिले नहीं अपनी जगह से। फिर ये वाला चीज, ये जो काउंटर है इसमें मेरे एक्स्ट्रा घी, ऑयल और जैसे कुछ ये हमारे जो शैशेस होते हैं केचप के और ओरिगैनो वगैरह, जो हमारे अक्सर डोमिनोज के संग फ्री आते हैं, तो हम इधर उधर उनको रख देते हैं।
तो इसके लिए भी मैंने एक कंटेनर का रखा है, जितने भी सारे कॉफी के पाउच है, केचप के पाउचेस है, सारे इसके अंदर मिल जाते हैं आपको। और पीछे मैं आपको बताऊंगी, एक मैंने यूटेंसिल होल्डर रखा है। इसमें जितने भी जो वीक में एक या दो बार यूज आते हैं, वो मैंने एक यूटेंसिल होल्डर में डाल रखे हैं। जैसे कि ये पाव भाजी मैशर हो गया, एक चीज ग्रेटर हो गया, गार्लिक पीलर, पिज्जा कटर, ये सारी चीजें। तो जब भी निकालना होता है तो मुझे एक ही जगह पे सारा सामान मिल जाता है। तो और ये बच्चे के लिए जो हॉर्लिक्स और ये एक्स्ट्रा जो सामान पड़ा होता है, वो सब चीजें हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी, मेरा कुकिंग वाला स्टेशन है। ये मैं जनरली खाली ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे किचन स्लैब पे कम से कम सामान रखना अच्छा लगता है, क्योंकि एकदम नीट एंड क्लीन लगता है। फिर ये जो मैंने इसके कुक टॉप पे रखा है, जो स्पैटुला स्पून रेस्ट है। खाना बनाते वक्त कितनी बार क्या होता है कि हम स्पून को या तो हम जब खाना बना रहे होते हैं तो या तो हम कुक टॉप पे रख देते हैं या स्लैब पे रखते हैं। तो इससे क्या बड़ा मेसी सा और मतलब गंदा सा हो जाता है। तो आप खाना ये आप जरूर रख लीजिए स्टैंड के ऊपर, ताकि आप जब भी खाना बनाए तो अपना स्पून इसके ऊपर आप रखें, और मेस भी नहीं होगा और आपको सफाई में भी आसानी होगी। फिर आ गया ये चकला बेलन स्टैंड है, क्योंकि मीनल चकले मैम, की भी कोई जगह नहीं। हाँ जी। मीनल, आप बहुत फास्ट जा रहे हो, थोड़ा सा सांस ले लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। स्टार्ट करूं? हाँ हाँ, स्टार्ट करो, और फोन को लैंडस्केप में ही रखिए प्लीज, अच्छा, हॉरिजॉन्टल। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, नो 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 प्रॉब्लम। चकला बेलन स्टैंड है ये। जैसे चकले की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि एक तो ये ग्रेनाइट का तो हेवी भी होता है ये, तो इसलिए मैंने इसके लिए एक स्टैंड रखा है। तो इसकी भी एक जगह है, यहीं से उठाया, काम किया और रख दिया वापस। फिर ये जो नेक्स्ट है, ये मेरा ब्रेकफास्ट सेक्शन है। पूरा पूरा यहाँ से लगा के यहाँ तक पूरा ब्रेकफास्ट है। ये का सामान है इसके अंदर। और कुछ इसमें खड़े मसाले, और कुछ इसमें जो पिसे हुए सांभर मसाला, पाव भाजी मसाला, जो मेरे उस रैक में नहीं आ रहे थे, जो मैंने यहाँ रखे। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि वैसे तो मैं मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं, जैसे स्टैक करने के लिए, एक के ऊपर एक स्टैक करने के लिए। लेकिन मेरे पास, जैसे मैं आपको बताऊं, हाइट देने के लिए मैंने कुछ अपने घर के ही जो कंटेनर, जैसे कुकी कंटेनर्स, या हमारे पास कितने पड़े होते हैं शायद हमारे घर पे, प्लास्टिक के जो मिठाई के डब्बे होते हैं। तो मैंने उसी को एक ऑर्गेनाइजर की तरह यूज करके, इनको हाइड देने के लिए एक ऑर्गेनाइजर की तरह इसको मैंने यूज किया है। इससे क्या होता है कि आप जो आपका पीछे वाला सामान है, बहुत इजीली विजिबल हो जाता है क्या पड़ा है, और इसको निकालने में और रखने में भी आसानी होती है। तो मतलब अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने घर के कंटेनर्स जो फालतू से पड़े होते हैं, आप उसको एक ऑर्गेनाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। और प्लस इसके अंदर भी मैंने जो इस कुकी कंटेनर्स में भी मैंने ना कुछ सामान स्टोर कर रखा है, जैसे डिस्पोजेबल्स होते हैं, जो बहुत सारे कभी कभार खाने के संग या कुछ आ जाते हैं, मतलब। तो उसके लिए भी मैंने इसके अंदर स्टोर करके रखे हैं। तो मेरा ये डब्बा वैसे भी यूज हो रहा है और एक ऑर्गेनाइजर की तरह भी यूज आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा टिप है। फिर ये नेक्स्ट वाला है मेरा कप्स और मग्स का। ये है पूरा, इसमें जितने भी सारे जो भी कप्स और मग्स में रूटीन में हम यूज करते हैं, उसके भी मैंने एक कैबिनेट पूरा डेडिकेट कर दिया है। आपको एक ही जगह सारी चीजें मिल जाती है। जितने भी कप्स है, मग्स है, कुछ स्टील की ग्लासेस है, ये सब मैंने एक जगह रख दिया सारा। तो इससे क्या सुंदर भी लगता है और आपको आसानी से हर चीज इजीली मिल जाती है। तो ये वाला ये है। फिर मैं आपको, ये कटलरी होल्डर है। इसमें भी मैंने अपने अलग अलग कैटेगरी, जैसे नॉनस्टिक का एक का रखा है, स्ट्रेनर्स को एक में लगा रखा है, फिर कुछ स्टील के जो स्पून्स, जो सर्विंग स्पून्स होते हैं, ये सब मैंने एक में रखा है। तो ये बेसिक वाला सामान है, जो सबके शायद सबके घर में ही होता है ये चीज। ये वाला एक है, इसमें आपको मैं एक बताना चाहूंगी। एक बास्केट है, इसमें मैंने जितने भी अपने जो किचन में नैपकिन्स और ये यूज आते हैं, वो मैं एक बास्केट में रख देती हूँ। क्योंकि इसकी भी वो होता है, हम कभी नैपकिन इधर उधर रख देते हैं, करते हैं। तो मैंने इसके लिए एक बास्केट लगा दी है, जिसमें सारे जो भी स्लैब क्लीनिंग वाले, हाथ पोंछने वाले, कुछ मसलिन क्लॉथ, पनीर के लिए जो चाहिए होते हैं, वो मैंने एक ही बास्केट में सब ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। तो इसे अच्छा भी लगता है और एक ही जगह हमें सब चीजें मिल जाती है।
प्लस इसमें ये वाला जो है स्पाइस रैक है, इसमें जो खड़े मसाले तड़के के लिए हमें क्या होता है, कभी एक एक चीज चाहिए होती है, जैसे एक लाल मिर्च चाहिए होती है, एक तेज पत्ता चाहिए होता है, तो बार बार कंटेनर्स खोलना रखना, इससे बेटर आप एक ही बॉक्स में आप सारा ये मसाला डाल दो और यूज करते वक्त आपको ज्यादा परेशानी नहीं होती है। और कुछ फॉइल्स है, कुछ क्लिंग रैप्स है, ये कुछ सब कुछ रखा है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है इसमें आटा चावल, जो बड़े 5-5 किलो वाले डब्बे हैं इसके अंदर, इसमें आटा स्टोरेज है, चावल स्टोरेज है, दाल मूंग दाल जो हम ज्यादा खाते हैं तो वो स्टोर करके रखा है। तो ये इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा है। और इसके नीचे भी मैंने एक शीट लगा रखी है, आप देखोगे ये वाली शीट लगा रखी है, शायद दिख रहा होगा आपको। इससे क्या होता है, जब भी हम कभी आटा वाटा लेते हैं तो क्या होता है, नीचे गिर जाता है, तो वो पीछे उसमें थोड़ा आटा गिर जाता है तो कुछ चीटी वीटी भी आ जाती है। तो मैं वीकली इसको एक बार लगा के रख देती हूँ, फिर बाद में इसको हटा के साफ करके फिर वापस लगा देती हूँ। तो इससे वो क्लीन भी रहता है और बार बार कुछ गंदा भी नहीं होता कुछ चीज। फिर ये चीज है, ये सिंक ऑर्गेनाइजर है ये। ये बेसिकली 2 डिस्पेंसर्स रख रखे हैं मैंने, एक तो हैंड वॉश वाला और एक ये डिश वॉशर वाला, और इसमें कुछ स्कॉच ब्राइट वगैरह रखे हैं। तो इस बेसिक वैसे तो मैंने ये वाला ये वो वाला है जिसमें टाइल्स के लग जाता है, वो वाला है, लेकिन अब आजकल बहुत सक्शन वाले भी आते हैं जिससे आपके होल भी नहीं होते, और आप जब भी उतारना चाहो उसको आराम से उतार के लगा भी सकते हो उसको। तो ये चीज भी है। और यहाँ पे 2 मैंने प्लांट्स रखे हैं ग्रीनरी ऐड करने के लिए, एक ये प्लांट और एक ये प्लांट। फिर आपको ये मैंने आलू प्याज की टोकरी रख रखी है इसके अंदर। बेसिकली पहले मेरे पास एक वो स्टील वाली जो 3 वाली जो आती है वो थी, या वायर वाली जो आती है, उसमें क्या होता था, आलू प्याज तो कम, लेकिन जैसे हमारी जो पॉली बैग्स होते हैं, एक्स्ट्रा कुछ सामान होता है, उसमें डंप होता रहता था, तो वो अच्छा नहीं लगता था, नीट नहीं लगता था। तो इसके लिए मैंने 2 बास्केट्स लिए, इसमें एक में आलू और एक में प्याज ये रख रखे हैं, तो ये नीटली ऑर्गेनाइज रहते हैं और सुंदर भी लगते हैं। फिर आपको ये बताती, ये सेक्शन है मेरा बॉटल्स और थर्मस का सेक्शन है। इसमें भी आप देखो मैंने 2 बास्केट्स लगा रखी है, क्योंकि ऐसे रखने से क्या होता था, फिर वही होता था कि बॉटल गिर जाती थी, क्योंकि हल्की होती है तो गिर जाती है। तो इसके लिए भी मैंने 2 सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया बास्केट लगा के। एक में तो सारी जो प्लास्टिक की बॉटल्स जो फ्रिज में हमें यूज आती है, और दूसरी सारे थर्मस, जितने भी थर्मस है मैंने इसको इसमें एक एक बास्केट में अरेंज करके रख दिए। तो इससे हमें जगह आसानी से मिल भी जाता है और बार बार इधर उधर ढूंढने की जरूरत भी नहीं होती है। तो ये मेरा बॉटल्स और थर्मस का सेक्शन है पूरा। प्रतिमा ठीक है ना इस? हाँ जी मैम, एकदम ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है, ये इसमें सारे मेरे खाली कंटेनर्स, छोटे से लगा के हर साइज बड़ा, हर साइज का कंटेनर आपको इसमें मिलेगा, जिसमें सारे जैसे लेफ्ट ओवर फूड होता है, या आटा वगैरह रखना होता है हमें, जो बचा हुआ आटा होता है, या सब्जियां वब्जियां जो बच जाती है, या सब्जी काट के रखनी होती है, तो सारे एक ही सेक्शन मैंने इसका बना दिया। इसमें सारे कंटेनर्स रख रखे हैं जो खाली है सारे, और जब भी कभी यूज लेने हो तो हम इसमें से निकाल के फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ मैं इसको। तो इससे अच्छा भी मतलब अच्छा भी लगता है, और एक ही जगह पे सारे चीजें हमको मिल जाती है। तो ये मेरा बेसिकली सारे कंटेनर्स का खाली कंटेनर्स का ये है। फिर फिर मैंने आपको ये मैंने एक यूनिट बनवाया था अपना किचन के अंदर। इसमें मैंने ग्रेनाइट लगवा रखा है। इससे क्या होता है, मैं अपना ओटीजी वगैरह आराम से इस पर रख सकती हूँ। मुझे स्टैंड पे नहीं रखना था, स्लैब पे नहीं रखना था, तो फिर इसके ऊपर मैंने उसके ऊपर ये ग्रेनाइट लगवाया था। और इसके ऊपर ये ओटीजी है, उसके ऊपर एक फ्रूट बास्केट रख रखी है मैंने। फिर यहाँ एक 2 सिरामिक ट्रेस रख रखी है मैंने। 2 सिरामिक ट्रेस में एक में आप स्पून और फोक रख रखा है, और एक में ऑयल। सिरामिक ट्रेस रखने का ये था कि पहले मैंने मेलामाइन की छोटी छोटी ट्रेस रख रखी थी, लेकिन जब ऑयल स्पिल वगैरह होता था तो आप रोज तो साफ नहीं करते उसको, हफ्ते में 1 या 2 बार, तो उससे फिर भी हल्की सी उसमें ना वो गंदगी रह जाती थी, या मतलब थोड़ा चिपचिप जैसा लगता था। तो इसलिए मैंने सिरामिक प्रेफर किया इसको, और ये बहुत इजीली साफ हो जाती है और दिखने में भी सुंदर लगता है। तो अगर कुछ ऑयल वगैरह स्पिल हो तो हमें पूरा स्लैब गंदा नहीं होता, सिर्फ एक ट्रे को साफ किया और इसको वापस यहीं रख दिया। फिर अगेन बास्केट, मेरे आपको किचन में बहुत बास्केट मिल जाएगी।
इस बास्केट में मैंने बेसिकली एक तो जग जो हमें कुकिंग के लिए काम आता है पानी, इसमें एक जग में भर के रख देती हूँ जो मुझे दिन भर चलता है पानी। फिर इसमें कुछ रैंडम सामान है, सॉल्ट पेपर का, कुछ पीनट बटर है, पेपर क्रशर है, इनो है, टूथपिक है। अच्छा, ये जो दो जार्स है ये मैंने इसलिए यहाँ पर रखे हैं, जैसे बादाम और ये काले चने, ये दो मैं रोज हम रात को भिगो के खाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको बाहर ही रख रखे हैं। अगर हम इसको अंदर रख देते कितनी बार हो जाता है, हम भूल जाते हैं या कुछ कर जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको दो कंटेनर्स में सामने रख रखे हैं। तो अगर अपने बच्चे को भी बोलूं या मेरे हस्बैंड को भी बोलूं भिगोने के लिए, तो वो इजीली इसमें से निकाल के भिगो देते हैं। फिर आपको मैं एक एक ड्रॉवर खोल के बताती हूँ कैसे मैं ऑर्गेनाइज करके रखा है। जैसे ये पूरा मेरा ग्लास सेक्शन है, जो भी ग्लासेस मतलब हमें डेली यूज में काम आती है, वो मैंने सारी एक ही ड्रॉवर में अरेंज करके रख दी है। मेरे किचन में आपको मिलेगा हर एक चीज के लिए एक एक ड्रॉवर मैंने डेडिकेट कर रखा है, ताकि कोई कोई दूसरा भी आए तो वो आराम से देख सकता है। तो ये फर्स्ट हो गया ग्लास सेक्शन। दूसरा हो गया ये बोल सेक्शन। इसमें जितने भी कांच के बोल्स हैं, कभी हमें मिक्सिंग के लिए चाहिए होते हैं, कभी चॉपिंग वाले जो सामान रखना होता है, सूप बोल्स है, कुछ चटनी की कटोरीज है, तो ये सब मैंने इसका लिए पूरा एक सेक्शन बना दिया है। तो मेरा ये बोल सेक्शन है बेसिकली। थर्ड है, इसमें मैंने अपनी जितनी भी कटोरीज, जो मेलामाइन बोल्स हो गए, स्टील की कटोरी हो गई, कुछ बैम्बू प्लेट्स हो गई, ये एक में ही ऑर्गेनाइज करके रखा है सारा। तो ये चीज, ये वाला हो गया बोल और कटोरी का सेक्शन पूरा। फिर आपको नीचे वाला बताती हूँ। अच्छा, मैंने इसमें स्लाइडिंग इसलिए लगवाया क्योंकि क्या होता है, हम जब दरवाजा खोलते हैं तो जो ये वाला स्पेस होता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें स्लाइडिंग करवाया था ये वाला। तो ये जो सेक्शन है बेसिकली मेरा क्रॉकरी का सेक्शन है। इसमें जो डेली यूज की क्रॉकरी है, कुछ क्वार्टर प्लेट्स हो गई, कुछ प्लेटर सेट हो गए, कुछ ये सर्विंग बोल्स हो गए, ये मैंने एक सेक्शन में रख रखे हैं सारे। और नीचे मेरे सारे जितने भी बोल्स हैं मेरे पास, बोन चाइना वाले या कांच वाले, और कुछ सिरामिक, कुछ मेलामाइन वाले प्लेटर सेट है, ये सब मैंने इसका एक सेक्शन रखा है। तो इस सबसे बड़ी ये चीज होती है कि मतलब अगर हम हर एक चीज का अगर एक डेडिकेटेड कैबिनेट कर दें तो हमें बहुत आसानी होती है रोज काम करने में। ये जो दूसरा साइड है, ये मेरा बेसिकली फर्स्ट सेक्शन है, जो बेकिंग का सेक्शन का सामान है सारा। इसके अंदर जो भी ओटीजी के रिलेटेड सामान है सारा, केक मोल्ड है, ग्लव है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सारे मैंने एक में ही कर रखे हैं। तो एक ही जगह पे होने से हमें सामान बहुत इजीली मिल जाता है और अच्छा भी लगता है। फिर जो नीचे वाला सेक्शन है, इसमें बेसिकली मेरे सैंडविच मेकर, पॉपअप टोस्टर है, ये मेरा चॉपर है, ये मेरा बीटर है जिसमें मतलब कॉफी बीट हो जाती है, मलाई निकल, मक्खन निकल जाता है और शिकंजी बन जाती है, तो ये बहुत अच्छा वाला है। ये टपरवेयर का है। तो बेसिकली इसमें मेरे नीचे से गैजेट्स जो मेरे डेली यूज में काम आते हैं मुझे, तो ये चीज है। फिर मैं आपको इसका ये सेक्शन बताऊंगी, जो नीचे जो डस्टबिन वाला जो एरिया होता है, इसमें भी मैंने, आप देखोगे मैंने बास्केट्स लगा रखी है। बास्केट्स में जितने भी जो क्लीनिंग के रिलेटेड सामान है, जैसे वेजिटेबल वॉश करने वाला हिट है, कोलिन है, लाइजॉल है, तो एक मैंने इसके लिए भी एक बास्केट लगा रखी है। और कुछ एक्स्ट्रा जो स्लैब साफ जो है, ये सब मैंने इसके एक लगा रखी है बास्केट। फिर ये चीज, ये दो मैंने छोटी बास्केट्स लगा रखी है। एक बास्केट्स में जितने भी जो ये ब्रशेस, जैसे बॉटल ब्रश हो गया, ये छोटे ब्रशेस जो होते हैं, जो हमारे कैप क्लीनिंग में, बॉटल्स की क्लीनिंग के लिए या लिड्स को क्लीन करने के लिए चाहिए होते हैं, तो मैंने उसके लिए एक छोटा बास्केट लगाया है, जिसमें जितने भी ब्रशेस है मेरे पास, वो मैंने सब इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रखे हैं। और दूसरा ये है पॉलिथीन वाला बास्केट छोटा। इसमें मैं अराउंड 15 से 20 डेज की पॉलिथीन्स निकाल के एक बास्केट में अरेंज करके रख देती हूँ, ताकि मुझे बार बार बाहर से लेके आके और इसमें डालना बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा बास्केट लगा दिया, यहीं से पॉलिथीन निकाला और यहीं लगाया। सो ये मेरा ऑर्गेनाइजर ये ऐसा है।
तो ये मेरा किचन का हो गया है रति जी। अब मैं आपको किड्स वाले रूम में ले जाती हूँ मैं। मैम एक मिनट। ये बहुत अच्छा था, पहले तो बोल दूँ इसे। हाँ काफी थैंक यू। ऑर्गेनाइज किया और काफी अच्छा ऑर्गेनाइज किया है तुमने, हमें पसंद आया बहुत। गुड थैंक यू एफर्ट। थैंक यू। पहले किसी को कुछ भी कुछ पूछना हो, कुछ अपनी सजेशन देनी हो या कुछ वीनल मैम की सजेशन लेनी हो तो किचन से रिलेटेड पहले हम वो कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ रति, अपना। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पूछना चाहती हूँ मैं। हाँ हाँ जी बताइए। पूछिए। किचन जो आपने ऑर्गेनाइज किया है अभी, ये हाँ कितने हाँ। समय पहले किया है? ये वैसे तो जो कुछ कुछ चीजें मैं हमेशा ऐड करती रहती हूँ, वैसे 6 महीने हो गए मुझे ये करे हुए। हाँ। और मैं एक्चुअली चीजें ऐड करती रहती हूँ उसके अंदर। मतलब अगर कोई हमेशा क्या है, एक अगर एक जैसा किचन रहता है ना, बहुत बोरिंग सा हो जाता है। तो मैं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ नया ऐड करती रहती हूँ, तो अच्छा भी आता है, पॉपअप सा लगता है किचन में, काम करने का भी मजा आता है। हाँ, क्योंकि ये बहुत लॉट ऑफ पेशेंस की जरूरत पड़ती है इतना मेंटेन करके रखने की, फ्रैंकली स्पीकिंग। एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है किचन को ऑर्गेनाइज करना और काम करना, मुझे दो चीजें बहुत अच्छी लगती है। तो मतलब आप मेरे पास देखोगे कपड़ों से ज्यादा किचन का सामान है मेरे पास। ओके ओके ओके। मैं आपको I शायद एक have a एक वो भी दिखा। question. या श्योर श्योर। So good to see your kitchen. And थैंक just a यू थैंक यू। question that is it only your hands working on it or you've got some assistant? And are they placed rightly back? आई डोंट हैव एनी मेड। मेरे पास एक भी मेड Okay, नहीं है, मैं सारा काम खुद करती हूँ सारा। so well maintained. अभी Okay, इतना वेल thank you. मेंटेन्ड है। थैंक यू। सारे मतलब मैंने क्लीनिंग के लिए मैंने कुछ नहीं लगा रखा है, पिछले 1.5 साल से 1 साल से ऊपर हो गया है, मैंने मेड हटा दी है, मैंने मेड लगाई ही नहीं। Very nice. तभी तो थैंक यू इतनी थैंक अच्छी यू। किचन है। अब मेड होती एक्चुअली तो अच्छी किचन नहीं होती थी ना। एक्चुअली हमारे जो हाथ से काम होता है ना, वो ज्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली सही बोले आपने। अच्छा, एक मैं आपको फिर एक क्रॉकरी यूनिट भी दिखा देती हूँ साथ साथ में, किचन के रिलेटेड ही, वो मेरा ड्राइंग रूम में बना हुआ है। प्रति मैम वो भी दिखा दूं मैं? हाँ जी मैम दिखा दीजिए। हाँ, और मुझे एक सवाल था, ये हाँ जी। हाँ कैरी जी। बैग्स के लिए जो एम्प्टी कैरी बैग होती है उनके रखने के लिए बताइए कुछ। मैंने आपको एक छोटा बास्केट बताया ना कैरी बैग्स के लिए, मैंने फोल्ड करके रोल करके ऊपर डाल दिया, शायद आपने देखा या नहीं देखा। आप एक बार दोबारा दिखा दीजिए मैम। हाँ, वो हाँ तो दिखा दीजिए। आपने जो डस्टबिन को लगानी है वो कैरी बैग, मैं जो बोल रही हूँ जो कि सब्जियों में और जो आती है जो हमारी हाँ एम्प्टी जी। होती है हाँ 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 हाँ। अच्छा, वो जो कैरी कैरी बैग। बैग्स आप वो कैरी बैग्स कह रहे हो आप? वो आप कहाँ हेलो। रखते हो, कौन से खजाने में? हाँ वो हाँ जो हाँ. छोटे छोटे कैरी बैग्स होते हैं, मैंने उसके लिए ना मेरे एक एक बास्केट लगा रखा था उसके लिए मैंने। हालांकि वो मेरे पास अभी खत्म हो गई है, इसलिए तो बास्केट में मैं सारी जो एक्स्ट्रा 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 जो पॉलिथीन जैसे सब्जियों में आती है, कभी कुछ आती है, तो मैं उसके अंदर डाल के रख देती हूँ सारी। ओके। मैं बताऊँ क्या करती हूँ? हाँ हाँ बताओ। बताओ आप। वो जो हम लोग का सिल्वर फॉइल का वो रोल होता है ना, which is left हाँ over. हाँ What I do हाँ। is I just उसे मैं अच्छे से रोल करके and I place it and one by one वो बड़ा अच्छे से निकलता है. So you can ओ also अच्छा, roll it and you can नाइस place it and you आइडिया। can reuse it. Yes, I गुड use टिप। that too. हाँ चलो, मैं ये ट्राई करूंगी इसके लिए। हाँ जी. श्योर श्योर श्योर। रति मैम कंटिन्यू करूं मैं? हाँ जी मैम, आप क्रॉकरी पॉइंट दिखा रहे थे। हाँ हॉरिजॉन्टल वे में पकड़ लो मैम फोन। हाँ, मैं वो पकड़ रही हूँ। ये बेसिकली मेरा डाइनिंग टेबल है, माय इसके गॉड ऊपर मैंने एक बास्केट लगा रखी है। इसमें मेरे जो जितने भी मुखवास है सारे, जितने भी सौंफ चूरन होते हैं, आंवला, ये सब मैंने एक जगह ही डाल रखा है, क्योंकि हमें खाने के बाद चाहिए होते हैं जरूर। तो मैंने एक बास्केट में ऑर्गेनाइज करके रखी है इसको, और एक छोटा सा वास लगा रखा है यहाँ पर। And तो salt मैं pepper, right? सॉरी, है ना, salt pepper है ना वो? Is it a ये वाला salt and सॉल्ट पेपर pepper? है। हाँ हाँ जी. ये सॉल्ट पेपर। Very nice. थैंक यू। तो ये मेरा लुक है क्रॉकरी यूनिट का। वेरी नाइस। थैंक यू थैंक यू। तो इसके इसके अंदर देखो, फर्स्ट वाला जो ऊपर सेक्शन है, इसमें मैंने जितने भी कप्स, मेरे पास जो कलेक्शन है कप्स का, वो मैंने यहाँ लगा रखे हैं सारे। और
सेकंड वाले में जितनी भी ग्लासेस है मेरे पास, बड़ी छोटी हर साइज की, और ऊपर कुछ प्लास्टिक के बोल्स है, कुछ डिफ्यूजर्स है, वो लगा रखे हैं मैंने। So this is my first part of crockery unit. Then coming to the second, ये वाला है, इसमें मेरा पूरा टी कप की सेट है पड़ा है मेरे पास एक। ये बहुत पुराना, एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ का है, अराउंड 15 इयर्स पुराना होगा ये। और ये कुछ बोल्स है, सूप बोल्स हो गए, कुछ नाश्ते वाले बोल्स हो गए, और ऊपर मेरे पास सारे वो टपरवेयर के ये वो है कुछ जैसे सर्व करने वाले, कुछ बिस्किट्स वगैरह रखने वाले। तो मुझे वो इतने अच्छा लगे, मैंने उसको सजा ही दिए, मैं यूज ही नहीं कर रही मैं उसको। और आपने टॉप पे बॉटल से डेकोरेट किया हुआ है ना? नहीं, हाँ, बॉटल्स। ओके। फिर ये सेक्शन आता है, ये वाला, इसमें मेरे जितने भी माइक्रोवेव रिलेटेड है सर्विंग बोल्स सारे, ये एक में कर रखे मैंने सारे। और नीचे जैसे रैंडम सामान है, अब मैं नेक्स्ट दिवाली के लिए मैं चेंज करने वाली हूँ किचन, तो मैं सामान मंगा के रखती हूँ, जैसे वो गार्लिक वाला है, फोक स्पून वाला है, ये मैं स्टॉक करके रखती हूँ ताकि मैं दिवाली पे चेंज कर सकूँ वापस किचन को। इतनी साफ सुथरी किचन है, मत चेंज करो। Really great. मैम सही कह रहे हो, इनका किचन देख के तो अब शर्म आ रही मुझे। सच में मैं नहीं, कभी नहीं ऐसा कर कुछ नहीं। पाऊंगी। ऐसा ये लग वाला रहा है जो जैसे किसी मॉल में जाओ ना तो एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है हर चीज। थैंक यू। ये वाला जो सेक्शन है, बेसिकली इसमें बस 2 डिनर सेट्स है, एक तो मेलामाइन वाला है, एक कोरल वाला है। तो ये जनरली जब गेस्ट आता है जब ये यूज होता है, तो मैंने इसको यहाँ पे, ये जो यूटेंसिल्स है, जो कभी मतलब ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाए तो उसके लिए मैंने इसको जब भी यूज करती हूँ उसके बाद मैं इस पे ये कवर लगा के रख देती हूँ सारे, ताकि गंदे नहीं हो और ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं। तो ये बेसिकली इसलिए है। और जैसे ड्रॉवर्स हैं, इसमें जो भी एक्स्ट्रा मेरे पास ग्लासेस वगैरह पड़ी थी जो मतलब काम ज्यादा नहीं आती, वो कुछ बोल्स, कुछ ग्लासेस, ये सब रख दी इसके अंदर मैंने। और इस वाले सेक्शन में एक्स्ट्रा कटलरीज, जो मतलब मेहमान आने पर जनरली हमें चाहिए होती, फोक्स है, स्पून है, नाइफ्स है, ये है। और इसमें मैंने अपने चांदी वाले बर्तन जो दिवाली टू दिवाली यूज होते हैं वो रख रखे हैं सारे इसके अंदर। और इसमें मैंने यहाँ जैसे कुछ छोटे छोटे ये चीजें सजा रखी है। तो ये मेरा बेसिकली क्रॉकरी यूनिट है। ठीक है रति मैम? हाँ जी मैम। एनीथिंग, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर मैं आपको किड्स रूम की तरफ ले जाती हूँ। कुछ पूछना है किसी को, या कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है? ओके मैम, आप किड्स रूम का कर लीजिए। हाँ ठीक है। हाँ जी। तो ये एंट्री है किड्स रूम की। ये मेरे बेटे ने कोटेशन लगा रखा है, लाइफ इज अ वंडरफुल राइड। और इसने एक स्पाइडरमैन का एक वॉल स्टिकर लगा रखा है। तो आपको मैं उसका ओवरव्यू दिखा देती हूँ रूम का। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जैसे अगर आपको किड्स रूम के लिए वॉलपेपर, जैसे हमने सोचा था कि वॉलपेपर लगवाए, बट जब बच्चों के क्या बड़े मूड चेंज होते हैं, आज स्पाइडरमैन है तो कल कोई कुछ और हो जाएगा। तो हमने इसका कॉस्ट इफेक्ट ये सोचा कि हम स्टिकर्स ले आते हैं। तो हमें अमेजोन से बहुत ही कम रेट, जैसे 250 अराउंड में हमें ये 6 to 7 स्टिकर्स मिल गए। तो लगाने में भी बहुत ईजी है, उतार भी सकते हो आप इसको इजीली, और लगते भी सुंदर है। और कभी भी बच्चे के जैसे मूड हो जाए, चेंज हो जाए कि हमें 6 महीने बाद मुझे स्पाइडरमैन है, मुझे कोई और चाहिए, तो आप उसको हटा के दूसरे भी लगा सकते हैं। तो इससे आपका एक तो क्या होता है, मनी भी सेव होता है और आपको अच्छा भी लगता है। अब मैं आपको इसका वार्डरोब बताती हूँ, कैसे मैंने इसको ऑर्गेनाइज करा है। ये वार्डरोब है इसका।
इसमें फर्स्ट ऊपर में सबसे मैंने एक रॉड लगा रखा है, जिसमें इसके जितने भी टावर वो मैंने ऊपर हाइट पे रख दिया है। ठीक है, फिर जो सेकंड सेक्शन है इसके अंदर मैंने, आजकल कोरोना में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, इस वजह से मैंने सारी बुक्स इसकी यहाँ रख दी है, ताकि वो खुद लेके आराम से वो पढ़ सकता है। बार बार मतलब हमें नहीं बुलाएगा कि मम्मा ये चाहिए ये चाहिए, तो मैंने सारी इसकी बुक्स लाइन वाइज ऐसे कर रखी है, तो वो अपना आप आराम से ले सकता है। फिर दूसरा एक टिप देना चाहूंगी, जैसे इसमें मैंने एक बास्केट लगा रखी है, एक टी शर्ट्स की, मतलब मैं जो 7 डेज की जो टी शर्ट्स होते हैं वो मैं ऊपर निकाल के इस बास्केट में रख देती हूँ। इससे क्या होता है, वो खुद ही निकाल के अपना आप ही पहन लेता है, और जो नीचे वाले जो ड्रॉवर्स है वो मतलब हाथ नहीं लगते, मतलब वो उथल पुथल नहीं होते। तो मैं 7 डेज के 7 टी शर्ट्स या शर्ट्स जो भी होते हैं मैं निकाल के इसके अंदर रख देती हूँ बास्केट में। फिर ये इसका ड्रॉवर, इसमें इसके बेसिकली जो जीन्स है इसके पास, ये पजामे, इसका जितने भी इसके शॉर्ट्स है, और कुछ इसके रैंडम सॉक्स बॉक्स जो लेग और जो फुल स्लीव की जो पैंट्स वगैरह है, वो मैंने ऐसे इसको ऑर्गेनाइज करके रखा है, ताकि क्या होता है बच्चा खुद भी अगर निकाले तो दूसरा वाला चीज डिस्टर्ब ना हो। ये उठाया, इसको निकाला, वापस रख सकते हो इसको आराम से, तो क्या वो मेस्ड अप नहीं होता है पूरा अलमारी, और इजीली आराम से आपका हर एक का कैटेगरी कर दिया मैंने एक एक करके, तो वो इजीली निकल भी सकता है और रख भी सकता है खुद। फिर तीसरा जो सेक्शन है, इसमें मैंने बहुत सारी बास्केट्स लगा रखी है, क्योंकि बास्केट्स आर द बेस्ट ऑर्गेनाइजर्स। पहले क्या होता था, मैं ऐसे ही मतलब ऐसे ही रख देती विदाउट बास्केट्स के, तो कभी भी मेरा बेटा कभी भी कोई कहीं से कुछ सामान निकालता था, तो एक शर्ट निकालता था तो 4 शर्ट बाहर आ जाते थे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके अंदर अलग अलग बास्केट्स लगा दिए, वो उसके अंदर भी जैसे ये फुल स्लीव शर्ट की, ये जितने भी फुल स्लीव टी शर्ट्स हैं जो बारिश के मौसम में चाहिए होते हैं, कुछ ये हाफ स्लीव्स के टी शर्ट्स, शर्ट्स और टी शर्ट्स है जो भी है, ये सारी, ये सॉक्स की अलग बास्केट, ये ब्रीफ्स की, और ये वेस्ट की। ये वेस्ट की, तो इससे क्या होता है उसको मतलब वो चाहे अगर मैं नहीं निकाल के दूं, अगर मेरा बच्चा भी इजीली वो वहां से उठा के सामान ले सकता है, मतलब और वो अपनी जगह से सामान हिलता भी नहीं है, वहीं का वही धुलता है, आता है वापस, इसमें ही हम रख देते हैं सारा सामान। तो इससे क्या सुंदर भी लगता है दिखने में, और बार बार आपको हर दिन अलमारी साफ करने की जरूरत नहीं है, 1 महीने में एक बार अगर आप साफ करोगे तो बहुत है। फिर नीचे वाला है जो इसका सेक्शन है, वो बैग्स का सेक्शन है पूरा। अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो सारे इसके बैग्स है, जो स्कूल बैग्स हो गए, पिकनिक बैग्स हो गए, स्केटिंग बैग्स हो गए, तो इसका भी मैंने एक अलग सेक्शन पूरा कर दिया, जिसमें जितने भी तरह के बैग्स है वो एक में ही रख दिए, ताकि कहीं भी कहीं जाना हो तो वो इजीली निकाल सकता है, अपने बैग्स रख सकता है। तो ये मेरा पूरा बैग्स का सेक्शन है। फिर आपको ये वाला बताती हूँ सेक्शन, ये वाला जो है इसका, ये टॉयज वाला जो है इसके, जो इसके पास बोर्ड गेम्स और कुछ जैसे कुछ आयरन मैन के इसके जो है, जो भी इसके है खिलौने वगैरह, ये सब मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखे हैं, तो क्या एक एक को इजीली करके निकाल के खेल सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे एक के ऊपर एक स्टैक कर रखा है। और ये एक मैंने ऑर्गेनाइजर लगाया है, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा स्टफ जो भी होता है हमारा, एक्स्ट्रा पेंसिल्स, एक्स्ट्रा रबर, कुछ इसके ताइक्वांडो के बेल्ट्स, तो ये सब मैंने इसमें स्टोर कर रखा है, कभी भी कुछ जरूरत पड़े तो आप इसको इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। फिर इसके अंदर नीचे वाले सेक्शन में ये जो दोहर्स या जो या इसके अंदर इसका एक सेक्शन अलग रख रखा है मैंने सारा, जो भी गेस्ट अगर आते हैं तब यूज आती है, तो यही मैंने इसका एक सेक्शन बना दिया पूरा। फिर थर्ड है ये पूरा इसका स्पोर्ट्स का वाला सेक्शन है, जिसमें इसके सारे रैकेट्स हो गए, ग्लव्स हो गए, बैडमिंटन वाले हो गए, और ये, और इसमें एक छोटी सी इसमें एक बिन लगा रखा है, इसमें जितनी छोटी छोटी चीजें होती है ना, जैसे बॉल्स हो गई, शटल कॉक हो गई, स्किपिंग रोप हो गई, तो वो छोटी छोटी चीजें मैं इस बास्केट पे रख देती हूँ, क्योंकि इतने से बड़े वाले में क्या होता है, कभी बॉल पीछे चली जाती है, आगे चली जाती है, तो निकालने में और ढूंढने में परेशानी सी होती है, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा बिन लगा रखा है, जिसमें सारी छोटी छोटी चीजें आ जाती है उसकी। फिर मैंने इधर इसका एक लॉन्ड्री बास्केट रखा है, जो भी इसके कपड़े वपड़े होते हैं वो उतारता है, जो इसके अंदर डाल देता है, जो धोने वाले होते हैं।
ये इसका पढ़ाई वाला जगह है जिसमें ये सारी अपनी पढ़ाई वढ़ाई करता है, ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही है अभी। प्लस मैंने एक यहाँ पर एक छोटा सा एक ऑर्गेनाइजर लगा रखा है। इसमें जितने भी इसके जो रोज पेंसिल, कुछ ब्रशेस, कुछ स्केल्स, सीजर्स, रबर, ये एक में मैंने डाल के रख दिया ताकि एक ही जगह इसको सारा चीज पढ़ाई करते वक्त डिस्टर्ब ना हो और एक ही जगह इसको सारा चीज मिल जाए। फिर है इसका ये स्टडी टेबल पूरा इसका। इसमें इसके अंदर मैंने जैसे कैटेगराइज कर रखा है, जैसे ऊपर वाले शेल्फ में जो बुक्स, जो नोटबुक्स खाली है और जो कम यूज आती है सबसे ऊपर वाले शेल्फ में। फिर सेकंड में जो भी इसके पास जो बुक्स जो रीड करता है, बच्चों जो स्टोरी बुक्स होती है, ये वो सारी बुक्स है। थर्ड में इसके जितनी भी एकदम प्याज की बुक, जो एक्स्ट्रा बुक्स हम खरीदते हैं इसको पढ़ाने के लिए। फोर्थ में इसके सारा रैंडम स्टफ, जो बॉक्सेस हो गए, कुछ फेविक्विक हो गए, कुछ टेप वेप हो गई, जो हमेशा इसको लगते रहते हैं सामान कुछ ना कुछ स्कूल में। फिर ये वाला जो सेक्शन है, इसमें इसके जितने भी सारे मेडल्स जो इसने जीते हैं, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे स्केटिंग हो, चाहे क्रिकेट हो, वो सारे मैंने इसमें यहाँ सजा के रख दिए इसको। और यहाँ पे कुछ ऐसा रैंडम स्टफ जैसे इसके क्यूबॉइड्स और ये ज्योमेट्री बॉक्स और कलर बॉक्स, ये सारे रख रखे हैं। फिर इसका एक ड्रेसिंग यूनिट है ये ड्रेसिंग यूनिट में इसके सारा ड्रेसिंग यूनिट में सारा इसका सामान, एक में सारा इसके ऊपर सारे पिगी बैंक्स और ये सब पड़े हैं, दूसरे में सारे इसके जो भी क्रीम, ये सारे जो भी यूज करता है, ये सारी इसकी वॉचेस, और ये सारा बाकी ये खाली पड़ा, इस पे कॉइन्स पड़े कर रखते हैं एक्स्ट्रा कुछ। सो एक चीज और बताना चाहूंगी जिसमें जैसे ये हाँ हेलो 6 नहीं, जब तुम 15 मिनट लेट आए हो उस हिसाब से मैं टाइम बढ़ा दूंगी आपका। करुणा मैम डांट रही है किसी को। चलो मैम आप कंटिन्यू करो। मैम कंटिन्यू करूं मैम? हाँ जी आप कंटिन्यू कीजिए। तो एक जैसा ये बॉक्स है, ये भी एक ऑर्गेनाइजर की तरह है। इसको आप ऐसा स्टूल भी यूज कर सकते हो, और जैसे इसमें मैंने जैसे प्रेस है ये रख रखी है इसके अंदर एक बाहर, क्योंकि प्रेस रखने के भी एक बहुत बड़ा इशू होता है, कहाँ रखे कहाँ नहीं रखे। इसके लिए मैंने इसको एक इसमें डाल रखा है जो एज ऑर्गेनाइजर भी यूज होता है, और प्लस इसके अंदर सामान भी स्टोर कर सकते हो आप इसके अंदर। तो ये चीज है, ये मेरा पूरा इसका रूम का ओवरव्यू लुक है। तो और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, या कुछ बताना है, कुछ सजेशन देना हो, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। मैम यू डोंट नीड एनी इम्प्रूवमेंट प्लीज। इम्प्रूवमेंट तो हमें चाहिए। राइट रति, एंड स्पेशली फ्रॉम योर किचन एंड फ्रॉम नहीं, योर एक्चुअली इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है। बट Yes, तुमने ma'am. बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, ब्यूटीफुल। वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। क्योंकि एक्चुअली इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, मजा आता है। आप एक सेशन दिवाली के बाद ले लेना, दिखाना जरा दिवाली पे क्या किया आपने। ये सही है। मैम एक बार किचन देखा सकते हो? हेलो हाँ आवाज कट रही है। वीनल मैम एक बार बस क्विकली अपना ड्रॉर्स एक आवाज बार, कट रही है। अभी आ रही है आपको? किचन, हेलो अभी आ रही है हमको वीनल तो मैम? शर्म आ गई, इनका किचन देख के हमको तो शर्म आ गई। हाँ वीनल मैम आपको आवाज आ रही है? नहीं वीनल मैम अब आ रही है मैम, अब आ रही है। हाँ तो एक बार ना आप बस क्विकली सारे ड्रॉर्स खोल के एक बार आप बस क्विकली दिखा दीजिए। आवाज कट रही है रति। मेरी आवाज कट रही है कि सबको, या वीनल मैम को? नहीं आप नहीं हम लोग को क्लियर आ रही है। मैम अपनी ड्रॉर्स दिखा दो फिर से किचन का। सारा दिखा देती हूँ, एक बार आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ, ठीक है? हाँ जी हाँ एक बार किचन देखा। ये मेरा कैबिनेट, ये सेकंड, ये थर्ड,
ये स्नैक्स वाला काउंटर है पूरा। फिर ये वाला, ये स्पाइस रैक है पूरा, सारे स्पाइसेस है इसके अंदर। फिर ये चीज, ये कप सेक्शन, मग सेक्शन है। ये डिस्पेंसर्स, ऑर्गेनाइजर। फिर ये कटलरी होल्डर। अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हो आप, अगर आपको कुछ पूछना हो तो। अच्छा, मैं एक और ड्राइवर, एक और ये कैबिनेट बताना भूल गई। ये मैजिक ट्रे, इस पे मैंने सारे अपने स्ट्रेनर्स और ये रख रखे हैं, और नीचे में कुछ मिक्सी, जूसर और ये सब रख रखे हैं इसके अंदर। ये बॉटल्स का सेक्शन और थर्मस का सेक्शन। आई एम ऑडिबल रति मैम? Yes, ma'am, you are. ये मेरे खाली कंटेनर्स का सारा, जितने भी खाली कंटेनर्स है उसका सेक्शन है ये वाला जो सामने मेरा क्रॉकरी वाला यूनिट है वो है, इसका एक ओवरव्यू है। फिर आपको इसके अंदर वाले ड्रॉवर्स, इसमें मैंने ग्लासेस रख रखी है सारी। इसमें कांच के और जो भी बोल्स है, छोटे बड़े सारे तरह के बोल्स। इसमें सारी मेलामाइन की, स्टील की जो भी कटोरियां हैं सारी वो रख रखी है। फिर नीचे वाले में ये में सारी क्वार्टर प्लेट्स, कुछ प्लेटर सेट्स, कुछ ये बाउल्स। इसमें सारे तरह के जितने भी पास बोल्स है, कांच के, कुछ बोन चाइना वाले, कुछ सिरामिक प्लेटर सेट, कुछ मेलामाइन के प्लेटर सेट, ये सारा है ये। फिर ये वाला मेरा बेकिंग सेक्शन का सामान है सारा, जो जितने भी बेकिंग रिलेटेड सामान है वो सारा मैंने एक सेक्शन में कर रखा है सारा। नीचे मेरे सारे जो भी गैजेट्स, जो जैसे सैंडविच कीपर हो गया, सैंडविच मेकर हो गया, सॉरी, पॉप अप टोस्टर, ये प्लस ये वाला सेक्शन, ये डस्टबिन वाला एरिया जो है, इसमें मैंने भी इस पे बास्केट्स लगा रखी है सारे चीजों को रखने के लिए। और ये मेरा कुक टॉप स्टेशन। ये है किचन का ओवरव्यू मेरा। Very nice, ma'am. किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, कुछ सजेशंस हैं, कोई सजेशन लेनी है, देनी है, you can. Okay, so very well managed, ma'am. Thank you. And very well organized also. So thank you so much, and thank you so much, everyone. Thank you so much for watching this video session. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, everyone. Thanks, ma'am. Okay. Goodbye. Bye, ma'am.